जान ना क्लास अगर मैं बोर्ड चला ना ये ना ऐसी किमान के साथ प्रॉब्लम पड़ एंड नॉन वर्बल वर्बल एंड नॉन वर्बल वर्बल किसे कहते हैं जब हम बात करेंगे जब हम स्पीक से कहेंगे या रिटन करेंगे नॉन वर्बल वो होती है जब हम जेस्चर समझ रहे हैं ऐसे किसी पोस्चर से दिखाएंगे तो मैंने आपको कहा है लगभग ज्यादा हम वर्बल कहते हैं इस्तेमाल नॉन वर्बल लगभग बहुत सारे कहते हैं 90 to 80% हम यूज करते हैं नॉन वर्बल। आप कहेंगे सर कहाँ नॉन वर्बल इस्तेमाल करते हैं आपने तो मतलब इतनी बातें की आप मगर मेरी बात मैं हाथ कैसे करता हूँ मुंह में ले रहा हूँ आपकी तरफ देख रहा हूँ इधर उधर है ये भी नॉन वर्बल में ये भी इंक्लूड समझ रहे हैं। हाँ आप क्या है कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स कम्युनिकेशन आपको ये याद रखना है कि जो वो मेरे क्वेश्चन का है वेरिएबल्स वो 100% एग्जाम में 100% इसी वक्त देखेंगे। अब ये है कम्युनिकेशन का टू टाइप्स वर्बल एंड नॉन वर्बल व्हाइल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स नॉन वर्बल में क्या होता है पोस्चर्स यानी कि मैं किस पोस्चर में हूँ कि मैं किस अंदाज में हूँ। इसी तरह जेस्चर्स मैं कौन से जेस्चर आपको दिखा रहा हूँ है ना मतलब हाथ को ऐसे कर रहा हूँ ऐसे मुंह में फेशियल एक्सप्रेशन समझ रहा है। और क्या which are also referred to as body language इनको हम body language कहते हैं यानी कि बॉडी से हमें पता चलता है कि इसके कहने का मतलब क्या है। इसी तरह formal communication to be effective you need to make the best use of both these aspects यानी कि अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छी करनी होगी तो आपको ये दोनों चीज इस्तेमाल करनी है समझ रहा है। हाँ इसके बाद है वर्बल कम्युनिकेशन ये मैंने नॉन वर्बल कहा है अब है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है द वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल में क्या आता है जब हम स्पीक करेंगे या लिखेंगे समझ रहा है वो किस में आता है वर्बल में। आपको मैंने इससे पहले ही कहा है मैंने कहा है कि लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट से मैंने कहा है राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग। उस वक्त मैंने आपको कहा है कि राइटिंग और रीडिंग के लिए हम लेटर सवाल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा है कि स्पीकिंग और लिसनिंग के लिए हम साउंड इस्तेमाल करते हैं साउंड वही आपको यहाँ ख्याल रखना है। हाँ इन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू कन्वे द मैसेज यानी कि वर्बल में हम वर्ड्स या कोई मैसेज हम कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। वर्बल में मैंने आपको कहा है या ओरल कम्युनिकेशन है या रिटन है। वर्बल कम्युनिकेशन इज इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल जो है ये सबसे इजी है और फास्टेस्ट है। जब आपको किसी को मैसेज करनी होती है आप मैसेज नहीं लिखते आप लेटर नहीं लिखते हैं आप क्या करें डायरेक्ट इसको फोन करते हैं क्योंकि वो इजी होता है या आप डायरेक्ट किसी बातें करते हैं। इसी तरह क्या है एवन देयर ये ट्रांसलेशन से वेरी स्मॉल पार्ट मैंने आपको जैसे पहले ही कहा है जो वर्बल है इसका ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा है कुछ कहते हैं 10 to यानी किसी बिटवीन है 10 to 20%। तो आप इसे लिखा है यहाँ 7% ऑफ ऑल ह्यूमन इंटरेक्शन। अगर हम देखेंगे 7% ही है कौन सा वर्बल समझ रहा है। There are different kinds of verbal communication ये है इसके kinds फॉर्मल है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये आपने इससे पहले भी पढ़ा था जब हमने लेटर्स पढ़े थे वहाँ आपने पढ़ा था फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है जहाँ हमें फॉर्मल चीज फुलफिल करनी होगी। अगर आपको सर के साथ बात करें तो आप मतलब अच्छे तरीके से फॉर्मल चीज ये नहीं कि हो पढ़ो समझ रहे हैं यानी अगर आप आपस में बातें करेंगे तो आप इनफॉर्मली करेंगे आप विद रेस्पेक्ट नहीं करेंगे समझ रहे हैं वही है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड विद एल्डर और सुपीरियर पर्सन जो आपसे बड़े होंगे या आपसे सुपीरियर जो होंगे उनसे आप फॉर्मल अंदाजे में क्या करेंगे बात करेंगे। हियर वन हैज टू कम्युनिकेट विद रेस्पेक्ट यहाँ आपको किसका ख्याल रखना है रेस्पेक्ट का ख्याल रखना होगा। हाँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड विद जो इनफॉर्मल होती है वो हम किनसे करते हैं जो आपने नहीं कहा है जो हमारे एज के होंगे या यंगस्टर्स या क्लासमेट्स और पेरेंट्स समझ रहे हैं। और है वन वे और 2 वे कम्युनिकेशन। वन वे क्या मानी है जैसे उसने कहा है इसने सच भी कहा है वन वे में पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हैं ये वन वे है। 2 वे है मैंने पढ़ाया मैं कहूँगा अच्छा आप उठो क्या आपको समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया उसको 2 वे कहते हैं समझ रहे हैं मगर कम्युनिकेशन 2 वे ही होनी चाहिए। वन वे मतलब टीवी ऑन आपने देखा
तो उसने भी वहाँ से आपको कुछ नहीं कहा तो आपने भी नहीं कहा है, तो उसको हम लेक्चर मेथड कहते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, मगर जो आज का पढ़ाना है वो है टू वे। मुझे आपसे निकालना है। तो एजुकेशन आपने पढ़ा भी होगा, एजुकेशन आईसीआर मेरे जैसे मैं आपको पढ़ा हूँ। आईसीआर मीन्स टू ट्रैवल, मुझे आपसे ही निकालना है। एजुकेटर मीन्स टू ट्रेन, मुझे आपको ट्रेन करना है। तो यानी कि यही क्या है, बट there are many contexts in which the communication is expressed only one way, such as radio or TV and advertisement form of speeches। दो साइड में टीवी में आप देखें, वहाँ तो वन वे, रेडियो में दिखे, मगर अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ आपने टू वे करनी है। मेरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? In this communication, one cannot only use non-verbal cues, but also note the non-verbal responses of the receivers। non-verbal में आए तो मुझे मतलब non-verbally आपके साथ करना है और देखना है। आपकी तरफ देखो, मैं देख रहा हूँ हर किसी की तरफ। मैंने उस वक्त इसी को क्यों कहा है, आपको क्या समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? ये नहीं देखना है आपकी क्यूज, आपकी इशारों से मतलब समझना है। ये तो सीधी सी बात है। अगर आप बातें करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है, हाँ उसे ख्याल रखना है। इन दिस मोस्टली आई कंटेक्ट, यानी कि मैं यहाँ भी नजर मारा हूँ, वहाँ भी आई कंटेक्ट सुन रही है, समझ रहा है? और क्या फेशियल एक्सप्रेशन, कभी कभी मतलब पहले आपको लगा कि आप उसको है गुस्सा बहुत है। बॉडी पोस्चर, बॉडी की वजह से मतलब हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। टोन, लहजा, किस अंदाजे में हम बात करेंगे। वैल्यू में पिच ऑफ द स्पीकर्स वॉइस, यानी कि उसने कितना वैल्यू रखा है पिच है, किस अंदाजे में, यानी कि क्या लाउडली और स्लोली कह रहा है। नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट यूज वर्ड्स, क्योंकि आपको मैंने इससे भी मैंने कहा है कि नॉन-वर्बल में हम वर्ड्स इस्तेमाल वो कहाँ करते हैं हम वो। It is the communication without using words, but includes postures, gestures, and facial expression, which are also recorded as body language। जो आपने इसे मिलेगा, for your communication to be effective, you need to make the best use of both। आप ये दोनों का इस्तेमाल करना है। Non-verbal communication may take the following forms, इसमें ये फॉर्म होते हैं, body language होती है, speaking style होता है, structure होता है, फॉर्म होता है, साइलेंस हम पूरा इस्तेमाल करेंगे, सिम्बल्स पूरे करेंगे। हाँ, इट हैव 5 ब्रॉड कंपोनेंट्स, ये 5 कंपोनेंट्स हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ये है, ये एग्जाम में होते हैं, या हम वो डेफिनेशंस कहेंगे या क्या कहते हैं डायरेक्टली कहेंगे कंपोनेंट्स है, मुझे रहा है।